सीएनएक्स के मुताबिक बीजेपी को गढ़वाल में, देखिए आप रीजन के हिसाब से हम इसको बांट करके फिर आपसे बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में सब जानते हैं दो हिस्से हैं, एक उत्तराखंड और एक कुमाऊं, तो उसके हिसाब से आपके सामने आ रहा है गढ़वाल में 30 सीटें हैं। सीएनएक्स के सर्वे की हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी को 15, कांग्रेस को 14, आपको 0, अन्य 1। मीनाक्षी, मतलब बराबरी का खेल है, बराबर की टक्कर है। बीजेपी एक आगे है, कांग्रेस एक पीछे है, एक अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही है। तो बड़ा ही क्लोज कॉन्टेस्ट है। स्टेट भी वैसा ही है, बाइपोलर स्टेट है, सत्ता परिवर्तन की एक यहाँ पर परिपाटी रही है। तो गढ़वाल का डेटा तो यही कहता है सीएनएक्स के मुताबिक लड़ाई कांटे की है, बराबरी की। और जितना डेवलपमेंट के काम का दावा सरकार करती है उस गढ़वाल में वो काफी कुछ हुआ है, खासकर सड़कों पर जो काम चल रहा है वो गढ़वाल रीजन में काफी हुआ है। कुमाऊं का भी हम डेटा देख लेते हैं। गढ़वाल के बाद सीएनएक्स का एग्जिट पोल कुमाऊं के लिए कहता है 20 सीटों में से बीजेपी को 10 सीटें मिलने का अनुमान है। कुमाऊं में कांग्रेस को 9 सीटें मिल सकती है। अगेन क्लोज कॉन्टेस्ट है, यहां 10, कांग्रेस 9, एक अन्य के खाते में। अब अगर मैं गढ़वाल और कुमाऊं के सीटों को जोड़ लूं तो फिर बीजेपी की सरकार बन रही है। 25 सीटें नहीं, अभी 70 का 36 सीटें चाहिए, अभी 25 तक पहुंचे हैं। कुमाऊं की बात हमने कर ली है, गढ़वाल की बात कर ली है। दोनों रीजन में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी से, लेकिन फर्क एक एक सीट का ही दोनों जगह पर दिखाई दिया है। तो आप देखिएगा कि बीजेपी आगे चल रही है कांग्रेस से। इसकी उम्मीद शायद बहुत सारे जानकारों ने नहीं की थी, क्योंकि एक तो उस राज्य का ये राजनीतिक नेचर है कि वहां पर सरकार हर 5 साल में बदलती है, और दूसरा ये कि जब आप बार बार मुख्यमंत्री बदलते हैं तो उसका एक नेगेटिव सेंटीमेंट जाता है। अब जो तीसरा हिस्सा है उत्तराखंड का मैदानी इलाका, सीएनएक्स के सर्वे के मुताबिक वो क्या कहता है, एक नजर डाल लेते हैं। यह आपके सामने आ रहा है। अब लड़ाई देखिए, यहां कांटे की नहीं है। मैदानी इलाके में भारतीय जनता पार्टी 14 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी 5 सीटें, यानी यहां पर फर्क बहुत बड़ा है। क्लियर हो गया मीनाक्षी। तो अगर बीजेपी मैदानी इलाकों में 14 सीटें जीत रही है, गढ़वाल कुमाऊं मिला के 25 सीटें और ये मिलाकर के 14, 39 सीटें अगर सीएनएक्स का सर्वे दे रहा, मतलब यहां भी क्लियर मेजॉरिटी के साथ बीजेपी की सरकार बनने के आसार हैं। ये सीएनएक्स की बात हम कर रहे हैं। ये आपके सामने तीनों रीजन्स को जोड़ दें तो क्या आंकड़ा आता है वो अब आने जा रहा है। गढ़वाल, कुमाऊं और मैदान उत्तराखंड में जोड़ने के बाद टोटल पिक्चर आप देखिए। उत्तराखंड की 70 सीटों पर सीएनएक्स का एग्जिट पोल कहता है 35 मिनिमम, मैक्सिमम 43 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी 24 से 32 सीटों पर रह जाएगी। आम आदमी पार्टी के खाते में कुछ नहीं, अन्य 2 से 4, यानी इसमें कोई दो राय नहीं रह गई कि सीएनएक्स की एग्जिट पोल के मुताबिक तो भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रही है। अब एक बार फिर भावेश को एक कसरत करनी पड़ेगी वहां से यहां तक चलकर आने की, लेकिन बड़ी कसरत तो वो पहले कर चुके हैं। इस सर्वे से बहुत लोग हैरान होंगे, मैं आपको ये बता दूं। बहुत लोगों को हो सकता है यकीन भी ना हो आपके इस सर्वे के ऊपर। बहुत सारी बातें इस बार बीजेपी के खिलाफ थी। बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा तो ये जा रहा था बार बार मुख्यमंत्री बनना। आप चंद महीने पहले आप किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो वो क्या ऐसा कमाल कर लेंगे, और कोई वजह तो नहीं होगी कि उससे पहले आपको 2 मुख्यमंत्री हटाने पड़े। फिर भी ये नतीजा आपके सर्वे के। देखिए, 2 वजह। एक तो कांग्रेस ये चुनाव जीत सकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस के पक्ष में माहौल भी था, लेकिन आपने देखा होगा जो इनके सबसे बड़े लीडर थे हरीश रावत, उनको उन्होंने लार्ज समय तक पंजाब में दोहराए रखा। वहाँ पे इसका वजह ये हुआ कि वहाँ पे कांग्रेस की जो कैंपेन थी या कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल बन सकता था वो नहीं बना। उसके बदले में आम आदमी पार्टी वहाँ पे अच्छा गेम कर, आप देखेंगे। वैसे उनकी पार्टी तो ये कहती है वो वहाँ भी नुकसान ही करके आए हैं। वो एक अलग पॉलिटिकल कमेंट है, पर आप देखेंगे एंटी बीजेपी का जो वोट है उसमें आम आदमी पार्टी ने सेंधमारी की है, जिससे बीजेपी को, देखिए एंटी कंबेंसी है, तभी देखा 57 से बीजेपी 39 पे आ गई है, और वो दिख भी रहा था। तभी बीजेपी ने 2-2 सीएम को हटाया था। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी वजह, एक तो कांग्रेस की जो लचर व्यवस्था है पॉलिटिकल, जो जैसे लगता है इलेक्शन लड़ना ही भूल गए, इस तरह की चीजें हैं। आप देखेंगे कि जब तक वहां पे एक बड़ी गेम हो सकती थी कांग्रेस के लिए, तो उन्होंने हरीश रावत को पंजाब में फंसाए रखा, और उसको उन्होंने सीट भी ऐसा दे दिया कि उनको खुद से लड़ने के लिए, खुद से जीतने के लिए बहुत परिश्रम, तो रातों रात उनकी सीट बदली गई। एग्जैक्टली। तो इस वजह से आप देखेंगे कांग्रेस की जो कैंपेन रही या कांग्रेस की जो रणनीति रही, ये बहुत ही खराब है, जिसके वजह से बीजेपी आज इस स्थिति में। अच्छा, लेकिन तो फिर इसके उलट में दूसरी तस्वीर कहूं कि भारतीय जनता पार्टी तो अपने 5 साल के टेन्योर में केवल सीएम ही बदलती रही। क्या वो मैसेजिंग गलत, नेगेटिव मैसेजिंग नहीं गई जनता के बीच?
हो सकता है, तभी मैंने आपको कहने, तभी देखिए बीजेपी आजकल जहां भी चुनाव, जिस स्टेट में भी उसकी सरकार है वो रिपीट करती है, तो बड़े मार्जिन से भी रिपीट करती है। उत्तराखंड एक एक्सेप्शनल हो सकता है, बीजेपी बमुश्किल से यहां जीत रही है। आप देखेंगे कि 39 ही सीट आ रही है और खराब स्थिति में 35 है। अच्छा, ये बताइए कि कांग्रेस की गलतियों के अलावा ऐसी कौन सी चीजें थी जो बीजेपी के लिए काम करी हैं इस बार? सबसे बड़ी फैक्टर है आम आदमी पार्टी का जो एंटी बीजेपी वोट में सेंधमारी करना, और बीजेपी को वहीं से संजीवनी या ऑक्सीजन मिली। ये तो वही वाली बात हो गई कि गोवा में भी टीएमसी गई थी वोट काटने, बीजेपी का फायदा करा आ गई। यहाँ पर आम आदमी पार्टी गई थी वोट काटने, बीजेपी का फायदा करा गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।